Hello everyone, welcome to Study My Way. Today we discuss about classification of homosphere and heterosphere. यानी आज हम सममंडल और विषमंडल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं होमोस्फेयर की। होमोस्फेयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स होमो एंड स्फेयर. Homo means same and sphere means surrounding. Definition: the lower region of the atmosphere in which chemical composition of gases remains same or uniform is known as homosphere. यानी जो एटमॉस्फेयर का जो लोअर रीजन है उसमें जो गैसेस हैं वो हमेशा हमें यूनिफॉर्म देखने को मिलती हैं, मीन्स सेम देखने को मिलती हैं। जो हमारा सममंडल है वो धरातल में 0 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक वायुमंडल के जोन में जो लेयर्स जो हमें पड़ते देखने को मिलती हैं वह होमोस्फेयर कहलाती हैं। क्यों कहलाती हैं? क्योंकि हमारे वायुमंडल में जो गैसेस हैं जैसे कि सबसे ज़्यादा है नाइट्रोजन 78.28%, ऑक्सीजन होगी जैसे 20.9%, ऑर्गन होगी 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड होगी 0.03%, नियोन होगी 0.018%, हीलियम, ओजोन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, ये सारी गैसेस जो हैं ये सभी हमें सेम क्वांटिटी में देखने को मिलेंगी। होमोस्फेयर का जो मतलब है वो यही होता है कि 0 किलोमीटर से 80 किलोमीटर का जितना भी क्षेत्र है वो सममंडल यानी होमोस्फेयर के नाम से जाना जाता है। और होमोस्फेयर क्यों बोलते हैं इसको हम? इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो होमोस्फेयर में गैसेस का एग्जिस्टेंस है वो हमेशा समान रहता है। ठीक है, अब होमोस्फेयर की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं हम। फर्स्ट, इट इज एक्सटेंड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ 0 to 80 किलोमीटर। यानी जो होमोस्फेयर है वो 0 to 80 किलोमीटर के बीच हमें देखने को मिलता है। सेकंड है गैसेस आर यूनिफॉर्मली मिक्स्ड। इसमें जो है हमें सेम क्वांटिटी में गैसेस देखने को मिलती हैं। थर्ड है प्रोपोर्शन ऑफ गैसेस रिमेन सेम और अनचेंज्ड विद एल्टीट्यूड। मींस इसमें जो गैसेस होती है ना वो हमेशा सेम होती हैं, वो कभी भी चेंज नहीं होती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि नाइट्रोजन का परसेंटेज है वो 78% होता है। अगर आप कहीं भी चले जाओ 0 to 80 किलोमीटर के बीच में, चाहे 60 किलोमीटर पर चल जाओ चाहे 70 किलोमीटर पर चल जाओ, बट जो नाइट्रोजन का परसेंटेज है वो हमेशा 78% ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है इट कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स नेमली ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर एंड मीजोस्फेयर। जो होमोस्फेयर है उसमें 3 लेयर्स देखने को मिलती हैं। ट्रोपोस्फेयर यानी शोभ मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर यानी समताप मंडल, मीजोस्फेयर यानी मध्य मंडल। फिफ्थ पॉइंट है केमिकल कंपोजिशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ मोलिकुलर वेट ऑफ गैसेस। इसमें जो है केमिकल कंपोजिशन जो है वो इंडिपेंडेंट होता है गैसेस का। नेक्स्ट है इट कंसिस्ट ऑफ हाई प्रोपोर्शन ऑफ हैवियर गैसेस, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसमें जो है होमोस्फेयर में वो हैवियर गैसेस हमें देखने को मिलती हैं जैसे कि नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। सेवंथ पॉइंट है हमारा द विंड हैज ग्रेट इन्फ्लुएंस इन मिक्सिंग ऑफ गैसेस। इसमें जो है विंड का इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलता है गैसेस के अंदर। एट्थ पॉइंट है गैसेस आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। और इसमें जो गैसेस हैं हमें वो होमोजीनियस यानी सेम क्वांटिटी में देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट है देयर इज़ नो सेपरेशन बाउंड्री। इसमें कोई जो है सेपरेशन बाउंड्री हमें देखने को नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि इसमें जो है वो सारी गैसेस जो हैं वो सेम क्वांटिटी में देखने को मिलती हैं और इसमें कभी भी चेंज नहीं आता है। जैसे कि दीज आर स्प्रेड इन अ वेरी इक्वल क्वांटिटी। नेक्स्ट है हमारा हेट्रोस्फेयर। हेट्रोस्फेयर इज ऑल्सो अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स हेट्रो एंड स्फेयर। यानी हेट्रो मीन्स डिफरेंट एंड स्फेयर मीन्स सराउंडिंग। Definition: it is upper portion of the atmosphere in which chemical composition of gases changes with altitude. Means heterosphere जो है वो upper portion में हमें देखने को मिलता है जिसमें कि जो gases हैं वो change होती रहती हैं height के according. नेक्स्ट हमारी है हेट्रोस्फेयर की कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट है इट इज़ अबव फ्रॉम 80 किलोमीटर। हेट्रोस्फेयर जो है वो 80 किलोमीटर अबव देखने को मिलता है हमें। सेकंड है गैसेस आर नो यूनिफॉर्मली मिक्स्ड। इसमें जो है गैसेस जो है वो सेम नहीं होती हैं, इसमें जो है गैसेस का वेरिएशन हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है प्रोपोर्शन ऑफ गैसेस चेंजेस विद अल्टीट्यूड।
इसमें जो है वो हाइट के अकॉर्डिंग जो है वो गैसेस भी चेंज होती जाती हैं। नेक्स्ट है, इट कंटेन्स 2 लेयर्स नेमली थर्मोस्फेयर, आयनोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। ये आयनोस्फेयर का ही नाम है, थर्मोस्फेयर दूसरा और एक एक्सोस्फेयर। इसमें 2 लेयर्स हमें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट 5th पॉइंट है, केमिकल कंपोजिशन डिपेंड ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैसेस। इसमें जो केमिकल कंपोजिशन है वो डिपेंडेंट होता है, और जो होमोस्फेयर था उसमें क्या था, इंडिपेंडेंट था। 6th पॉइंट है, इट कंसिस्ट ऑफ हाई प्रोपोर्शन ऑफ लाइटर गैसेस, फॉर एग्जांपल हीलियम एंड हाइड्रोजन। हिट्रोस्फेयर के अंदर जो है हमें लाइटर गैसेस देखने को मिलती हैं, जैसे कि हीलियम एंड हाइड्रोजन, क्योंकि हीलियम और हाइड्रोजन जो है वो हल्की गैसेस होती हैं, इसलिए वो हमारे अपर पोर्शन में देखने को मिलती हैं। 7th पॉइंट है, द विंड हैज नो इन्फ्लुएंस इज मिक्सिंग ऑफ गैसेस। इसमें जो है विंड का कोई इन्फ्लुएंस हमें देखने को नहीं मिलता। 8th पॉइंट है, गैसेस आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ हिट्रोजीनियस मिक्सचर। इसमें जो हमें गैसेस हैं वो हिट्रोजीनियस मिक्सचर में देखने को मिलती हैं, मींस गैसेस के अंदर जो है इसमें वेरिएशन हमें देखने को मिलती है। 9th पॉइंट है, द सेपरेशन ऑफ बाउंड्रीज आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट लेयर्स ऑफ गैसेस। इसमें जो है हमें सेपरेशन बाउंड्रीज देखने को मिलती है कि इसमें जो है जो हल्की गैसेस होती हैं वो हमें अपर पार्ट में देखने को मिलती हैं, और जो लोअर गैसेस हैं जो मतलब जो लोअर पार्ट है उसमें हमें हैवियर गैसेस देखने को मिलती हैं। अब हम इसे एक बार डायग्राम से भी देख लेते हैं। इसमें है जैसे होमोस्फेयर। होमोस्फेयर जो है वो क्या है, लोअर पार्ट में हमें देखने को मिलती है। इसमें 3 लेयर्स, जैसे ट्रोपोस्फेयर यानी शोभ मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर समताप मंडल, और मीजोस्फेयर यानी मध्य मंडल। और ये 0 to 80 किलोमीटर के बीच हमें होमोस्फेयर देखने को मिलता है। और होमोस्फेयर में हमें हैवियर गैसेस देखने को मिलती हैं, जैसे कि नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। और अपर पोर्शन में हमारा जो है वो हिट्रोस्फेयर है, जो कि 80 किलोमीटर अबव देखने को मिलता है हमें। और इसमें 2 लेयर्स हमें देखने को मिलती हैं, आयनोस्फेयर जिसको हम थर्मोस्फेयर के नाम से भी जानते हैं, एंड एक्सोस्फेयर। सो लेट मी ब्रीफ दिस। One is the homosphere, another is the heterosphere. Homosphere means where you will see the equal amount distribution of the gases molecules up to 80 km. It is known as the zone of homosphere. Above the 80 km, it is heterosphere because you will see the variation in the air molecules and their distribution. ये है एक प्रैक्टिस क्वेश्चन, इसको भी देख लेते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग मेंशन्ड लेयर इज नॉट अ होमोस्फेयर। होमोस्फेयर में जो है कौन सी लेयर नहीं पाई जाती है। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर और मीजोस्फेयर, ये तीनों लेयर जो हैं वो होमोस्फेयर का पार्ट है। और एक्सोस्फेयर जो है वो किसका पार्ट है, हेट्रोस्फेयर का। क्योंकि और इसका आंसर भी जो है वो एक्सोस्फेयर ही है, क्योंकि उसने क्वेश्चन में नोट पूछा था। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। होप सो आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।